आज बच्चों आज हम समझेंगे कि ये जो हमको भिन्न दिया है इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न दिया है 6/10। अच्छा, इससे पहले हमने जो प्रतिशत पढ़ा था हम जान गया थे कि प्रतिशत मीन्स होता है कि प्रति 100 में कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये भिन्न में दिया है 6/10 कि 10 में 6 है, तो 100 में कितना होगा, प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे लगाने के इसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, हम अगर एक ही मेथड की बात करते हैं तो जो 6/10 है इसको चाहे तो हम सिंपली हम 100 से हम गुणा कर दें। किसी भी संख्या को अगर हम 100 से गुणा कर देंगे, भिन्न की कोई संख्या है 100 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हम इसको प्रतिशत में निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6×10=60, आंसर आ गया है 60%। 60% मतलब कि 100 में 60 है। ठीक है, इसका प्रतिशत कितना होगा, 100 में 60% हो जाएगा। अच्छा, इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे संख्या दी है कि 10 में 6 है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको नीचे 100 करना है, प्रतिशत निकालना है कि 100 में कितना होगा ये, तो हम ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें। हम 100 करने के लिए ध्यान रखिएगा, हम नीचे 100 बनाने के लिए हम ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे जिससे कि नीचे और ऊपर नीचे हमको 100 बनाना कुल मिला के। तो हम 10 से हम गुणा और भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/6। तो इसको ले सकते हैं 60%। ठीक है, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यार ये प्रतिशत जो निकाल रहे हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि कोई चीज़ है 10 में 6 है, ठीक है, तो 100 में कितनी होगी, 100 में वो 60 हो जाएगी। ये होता है हमारा प्रतिशत में करने के लिए। ठीक है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अगला दिया रखा है 1/5 दे रखा है। अब 1/5 दे रखा है, इसको हमको प्रतिशत में निकालना है तो सिंपली क्या करें, या फिर हम 100 से इसमें हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर ले, हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा 20%। मतलब 1/5, जो भिन्न में कोई चीज़ अगर 1/5 है, प्रतिशत में इसको हम बोलेंगे 20% बोलेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं, जैसे 1/5 है, मतलब 5 में ये 1 है तो 100 में कितनी होगी, तो हम नीचे 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, हम 20 से गुणा करेंगे। अगर हम हर में 20 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 20 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 20/100। ठीक है, 100 में 20, तो इसको लिखते हैं 20%। ठीक है, ऐसे ही आपको 3/4 है, 3/4 को हमको हल करना है, तो 3/4 को हल कर लीजिए, तो 3/4 गुणे 100 हम 100 कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 25 बार पढ़ेंगे, 25 से होता है 75। ठीक है, तो 3/4 को हम बोल सकते हैं 75%। कोई चीज अगर 3/4 है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 75%। अच्छा, 3/4 को हम आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। 3/4 होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इसके आपने 4 पार्ट कर रखे हैं। ठीक है, इसमें से अगर हमने मान लीजिए 3 हिस्सा हमने ले लिया तो इसको बोलते हैं 3/4, इसको हम बोलेंगे 3/4 बोलेंगे। और अगर हम प्रतिशत में हम बात करना चाहें इसको, तो हम इसको बोलते हैं 75%। यही हिस्सा को हम अगर परसेंट में बोलना चाहेंगे तो ये 75% है, और भिन्न में बोलना चाहेंगे तो ये 3/4 है। ठीक है।